38 करोड़ साल पुराना एक दिल मिला है और वो दिल कैसे मिला है, ये बड़ी अहम बात है। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। आपने हमेशा ये देखा, ये सुना, ये समझा होगा कि इंसान को जब दफन कर दिया जाता है या इंसान की मौत किसी भी तरीके से हो, तो अगर उसका जिस्म को कहीं पर भी रख दिया जाए तो उसके जिस्म के तमाम नरम हिस्से, खाल, दिल, गुर्दा, जिगर, फेफड़े, सब खत्म हो जाता है। लेकिन दो चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो करोड़ों साल तक बाकी रहती हैं, जिसमें एक उसकी हड्डियां होती हैं, यानी कि वो सख्त हिस्सा होता है, और एक उसके बाल होते हैं। मगर अब जो एक नई चीज सामने आई है वो बड़ी ही तहलका अंगेज है। आपके इल्म में होगा कि 38 करोड़ साल पुराना एक दिल मिला है, और वो भी दिल ऐसी जगह मिला है कि आप हैरत ज़दा हो जाएंगे। और आज का ये वीलॉग आप तफसील के साथ ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। एक ऐसी मखलूक मिली है कि जिसे कहा जा रहा है कि वो डायनासोर से भी पुरानी मखलूक है। डायनासोर्स के मुताल्लिक ये कहा जाता है कि इस ज़मीन पर अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा पुरानी थी और जो सबसे जल्द ख़त्म हो गई तो उसका नाम डायनासोर्स है। वो एक बड़ी मखलूक के तौर पे कि जिसका वज़न, साइज़ बहुत ज़्यादा था, वो ख़त्म हो गई। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक बड़ी ही हैरत अंगेज़ चीज़ मिली है और वो है गोगो मछली। अब आप सोचेंगे ये गोगो मछली है क्या और किस तरीके से। जो मगरबी ऑस्ट्रेलिया यानी कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ से एक ऐसे फोसिल्स मिले हैं और एक ऐसी जगह से मिले हैं जहाँ जिसका नाम आमतौर पर गोगो पहाड़ी सिलसिला यानी गोगो माउंटेन्स कहा जाता है। बर्थ की यानी कि ऑस्ट्रेलिया के बर्थ की कर्टन यूनिवर्सिटी ने यह तहकीक की है और वहाँ पर साइंसदान हैरत में रह गए कि वहाँ उन्हें एक ऐसी मछली के फोसिल्स मिले हैं कि जो कि डायनासोर से पहले के दौर के यानी कि डायनासोर्स के वक्त से भी 10 करोड़ साल पुराने। लेकिन हैरत अंगेज नुक्ता यह है कि जो उन्हें इस गोगो मछली के फोसिल्स मिले हैं उसमें उन्हें दिल मिल गया। आप सोचें कि दिल तो आपको जिस तरह हमने पहले बताया कि अब तक की तहकीकात के मुताबिक जो नर्म हिस्से होते हैं, चाहे वो खाल, दिल, गुर्दा, सब कुछ हो, वो ख़त्म हो जाता है बहुत जल्दी। लेकिन 38 करोड़ साल पुराना दिल कैसे मिल गया, ये एक बड़ी अहम बात है और बड़ी अहम चीज़। और उस दिल के अंदर क्या चीज़ें लोगों को मिली है, ये भी एक नई दरियाफ्त और बड़ी अहम चीज़ है। ये जो गोगो माउंटेन्स हैं या जिसे गोगो चट्टानें कहा जाता है, इस गोगो चट्टानों में कि यहाँ पर आपको मालूम होगा कि ज़मीन के अंदर या इन पहाड़ों के अंदर मुख्तलिफ मिनरल्स होते हैं, मुख्तलिफ मादनियात होती है, और वो मादनियात आम तौर पर इस तरह की होती है कि वो सॉल्ट फॉर्म में होती है। कुछ मादनियात ऐसी होती हैं या कुछ हमारे पास एलिमेंट्स ऐसे हैं या कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं, कुछ मरकबात ऐसे होते हैं कि जो मुख्तलिफ इंसान के या जानवरों के जिस्म को प्रिजर्व कर भी कर सकते हैं। ये जहाँ गोगो चट्टानों से इस मछली का फोसिल्स मिला है, वहाँ पर ऐसे मिनरल्स मौजूद हैं कि जिसने उसके दिल को ख़राब नहीं होने दिया और वो 38 करोड़ साल पुराना दिल मिला है। अब तक की तहकीकात के मुताबिक और अब तक की साइंस की पूरी रिसर्च के मुताबिक इतना पुराना कोई भी किसी भी जानदार का एक नर्म हिस्सा पहली बार हासिल हुआ है। अब इससे जाहिर सी बात है कि आप ये सोच रहे होंगे कि इसका फ़ायदा क्या है और इसकी चीज़ें क्या है, मगर सवाल यह है कि ये मछली के अंदर अब तक महफूज हिस्सा तस्वुर किया जा रहा है। अब इसमें न सिर्फ जिगर मिला है बल्कि मैदा, आंतें, वो तमाम की तमाम चीज़ें सेफ मौजूद हैं। वहाँ यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर कैट ये फरमाती है कि ये अब तक की तहकीकात का एक बहुत बड़ा सबूत है, शवाहिद है कि आखिर 38 करोड़ साल पहले का जानदार किस तरह था। अब आपको बड़ी हैरत होगी कि जब इस दिल का मुआयना किया गया है और जब इस दिल को माइक्रोस्कोप के ज़रिए और फिर चीज़ों के ज़रिए एनालाइज किया गया है और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, तो ये बिल्कुल इंसान के दिल से तशबीह यानी मुशाबे होता हुआ नज़र आ रहा है। अब एक इंसान का दिल, और अगर आपको मैं इसकी तस्वीर दिखाऊं कि जो ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि इसमें दोनों को बिल्कुल मुशाबे नज़र आता है इंसान की तरह। लेकिन
इसमें एक बड़ा फर्क है, और बड़ा फर्क ये है कि इंसान के दिल के 4 वॉल्व या 4 हिस्से करार दिए जाते हैं, जबकि इस दिल के 2 हिस्से हैं, यानी कि एक ऊपर का हिस्सा है और एक नीचे का हिस्सा है। अब ये मछली जो है ये अब तक की उन कदीम मछलियों में से है जिसे आमतौर पर हम साइंटिफिकली अगर लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो इसे प्लेसोडर्म कहा जाता है। यानी प्लेसोडर्म वो मछलियां हैं कि जो बहुत करोड़ों साल पहले पाई जाती थी, और ये सबसे पहली किस्म की मछलियों में शुमार होती है कि जिसे हम साइंटिफिकली इस नाम से देते हैं। अब इसमें इसकी हैरतअंगेज़ बात यह है कि इसके जबड़े भी हैं और इसके दांत भी हैं, यानी कि जबड़े भी मौजूद हैं और इसके दांत भी मौजूद हैं। आमतौर पर मछलियाँ जो हमारे यहाँ देखी जाती है 30 सेंटीमीटर तक की ये मछलियाँ मिली थी, लेकिन ये बिल्कुल महफूज हालत में तकरीबन 9 मीटर की मछली मिली। यानी 9 मीटर आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा फासला होता है, 9 मीटर तक की ये मछली है। अच्छा, 6 करोड़ साल तक ये डायनासोर्स, क्योंकि 10 करोड़ साल पहले यहाँ पर ख़त्म हो चुके। अब इसमें बड़ी अहम चीज़ें और भी हैं। इसका जो दिल मिला है इसमें 2 चैम्बर है, और ये जो चैम्बर्स आपको नज़र आ रहे हैं ये ज़्यादा पेचीदा है। इस वक्त जो मछलियों को या दीगर जो जानदार होते हैं, आमतौर पे जो जानदार जो रीढ़ की हड्डी रखते हैं उनमें दिल एक बड़ा ही ख़ास उज़ू होता है, ख़ास उसका हिस्सा होता है। जो भी जानदार जो रीढ़ की हड्डी रखते हैं उन सब में एक दिल जो है वो बड़ी अहम चीज़ रखता है। अब इसमें जो इस मछली को देखा गया, उस मछली में देखा गया कि इसका दिल बिल्कुल अगले हिस्से की तरफ मौजूद है। जो दिल इसका अगले हिस्से की तरफ होने का ये होता है कि जिन जानदारों में दिल ऊपरी हिस्से की तरफ होता है वो ज़रा तेज़ होते हैं, वो सुस्त नहीं होते। दिल जितना नीचे की तरफ होता है उन जानदारों के अंदर ज़रा सुस्त होता है, लेकिन दिल जितना ऊपर होता है वो पंपिंग पावर उतनी ज़्यादा रखता है। और इसी वजह से ये जो मछली थी ये बहुत बड़ी शिकारी मछली कहलाती थी, और ये शिकार करती थी, और ज़ाहिर इसकी लंबाई 9 मीटर के करीब मौजूद थी। हैरतअंगेज़ तौर पर इस मछलियों के बारे में जब देखा गया और तहकीक की गई है तो ये बात सामने आई है कि ये तकरीबन 100 साल तक जिंदा रह सकती थी। यानी कि 100 साल इसकी एवरेज एज थी, और बहुत सारी ऐसी मछलियाँ थी कि जिनकी एवरेज एज 200 साल तक भी थी। यानी 100 साल तो व्हेल की भी इतनी उम्र कही जाती है, लेकिन इसकी उम्र इससे ज़्यादा कही जाती थी। अब और इसका दिल जो है वो बिल्कुल फेफड़ों के साथ पाया जाता था, जिसकी वजह से इसका पंपिंग का सिस्टम बहुत ज़्यादा मजबूत था। अब फ़ायदा क्या? फ़ायदा ये है कि इस इर्तिकाई दौर में, एवोल्यूशन के वक्त में, कि जब वक्त के साथ साथ ये बात सामने आ रही है कि करोड़ साल पहले इंसान का स्ट्रक्चर कुछ और था, इंसान के जिस्म के आज़ा किसी और तरीके से काम करते थे, जानदारों के किसी और तरीके से काम करते थे। तो ये जो इर्तिकाई अमल हुआ है, एवोल्यूशन हुआ है, इस एवोल्यूशन के ज़रिए जो दिल में तब्दीलियाँ रहनुमा हुई है, इसके लिए साइंसदान इसको एक बहुत बड़ी तहकीक के तौर पर पेश कर रहे हैं। आइंदा दिनों के अंदर इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकेगा कि मज़ीद कौन कौन सी ऐसी तब्दीलियाँ हैं जो हो सकती हैं। इसमें एक अहम नुक्ता और भी आया, क्योंकि ये प्रिजर्व थी, ये सेफ थी, तो इसके डीएनए से भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हासिल किया जा रहा है और उसको एक्सपेरिमेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस डीएनए से क्या कोई नई क्लोनिंग इस तरह की सामने आ सकती है या नहीं आ सकती है, इस पर भी एक बहस हो रही है, और इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में बर्थ यूनिवर्सिटी इस पर एक बहुत बड़ा काम कर रही है। हमारा इस प्रोग्राम का अहम मकसद ये था कि आपको हम ये बता सकें कि इंसान के इर्तिकाई अमल किस तरीके से हुआ, और आज से 38 करोड़ साल पहले ये दुनिया कैसी थी, और इसी से अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आइंदा दिनों के अंदर दुनिया किस तरीके से अपना वजूद रखेगी, और यहाँ पर रहने वाले जानदार इन मौसमियाती तब्दीलियों के बायस किस तरह से रहेंगे। कहा ही जाता है कि जिस तरह से एक शहाब साकिब आया और यहाँ पर दुनिया के अंदर तब्दीलियाँ रहनुमा हुई, तो क्या मज़ीद तब्दीलियाँ इस जो आजकल मौसमियाती तब्दीली और के साथ साथ मुख्तलिफ ऐसी सियारचों के बारे में जिक्र आपने सुना होगा कि जो ज़मीन से टकराकर बहुत बड़ी तब्दीली या हलचल मचा सकते हैं। इस हवाले से नई तहकीकात सामने आ रही है और ये बड़ा अहम जुज़ है। मज़ीद चीज़ें जानने के लिए हमारा प्रोग्राम ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी के लिए अनीस मंसूरी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।